जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे भाइयों का, बहनों का, माताओं का, सभी लोगों का प्रश्न आ रहा था कि आचार्य जी अब हम साधना करना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों से मेरी विशेष चर्चा हुई कभी साथ में या कभी कैसे भी मेरी चर्चाएं हुई, तो मैंने उन लोगों को बताया था कि देखिए साधना के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसित हुआ जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी माताएं कहती थी कि आचार्य जी हम रात दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई अनुभूति नहीं हो रही है। देखो, गलत जगह आप पुरुषार्थ करेंगे। यदि आपको ये सामने वाला रास्ता पकड़ के जाना है दिल्ली की तरफ, और आप इधर की तरफ भागे जा रहे हो और बहुत तेज़ी से भागे जा रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब हम तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी हमें ब्रह्म प्राप्त नहीं हो रहा या फिर भी हम दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो देखो पुरुषार्थ तो आप कर रहे हो। मैं आपके पुरुषार्थ को सलाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ, लेकिन आप पुरुषार्थ किस दिशा में कर रहे हो ये देखिए। आपको जाना है इधर, मेहनत इधर करनी, लेकिन आप लगे हुए हो इधर, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मंदिरों में भगवान है, सब जानते हैं, हर जगह भगवान है, इसलिए मंदिरों में भी भगवान है। मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, लेकिन समस्या क्या है ना कि जब मेल करेंगे ना हम अपने जीवन का, तो आत्मा का मेल होता है परमात्मा से। समझ पा रहे हैं आप? मंदिरों में जाने के लिए मंदिरों में आप चले गए तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए बात को। मैं कह रहा हूँ कि आत्मा का मेल होगा परमात्मा से, ठीक है? आत्मा का मेल होगा, समझ में आ रही बात? हाँ, आत्मा का मेल होगा परमात्मा से। अब हम आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर। अब परमात्मा कहाँ है? परमात्मा भी सब जगह है। तो हम यहाँ से अगर परमात्मा के अंतःकरण में अपने आप को प्रविष्ट करके साधना के माध्यम से कुत्सित विचारों को हटा करके, देह भाव को हटा करके यदि साधना करेंगे, तो आज तक जितने भी साधु महात्मा संत योगी हुए, जो बुद्धिजीवी हुए, जिन्होंने साधना की, जो बड़े साधक रहे, जिन्होंने ब्रह्म की उस प्यारे ब्रह्म की प्राप्ति की, यदि आप उनके चरणों में बैठेंगे, उनसे सुनेंगे, उनको ध्यान में भजेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने साधना से ब्रह्म की अनुभूति की है। ठीक है? उन्होंने साधना से ब्रह्म की अनुभूति की है। और हर कोई देखिए साधक भी नहीं बन सकता। ये वीडियो मेरी साधना के लेकर के पहली है, आगे भी वीडियो आपकी साधना को लेकर के आती रहेंगी। हर कोई साधक नहीं बन सकता है। साधक बनने के लिए बहुत पवित्रता चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए, कुंठित विचारों का बहुत दूर हो जाना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हर कोई साधक बन ही नहीं सकता है। कुछ लोग तो साधना का नाम लेते ही, जैसे दिल्ली, नोएडा आदि जो वैभवशाली शहर हो गए हैं, उन बच्चों से यदि बात करें साधना भक्ति भाव की, तो वो तो कहेंगे क्या फालतू की बात कर रहा है, अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, यहाँ कैसी बातें कर रहे हो आप उल्टी सीधी। तो उनका तो ऐसा विचार, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी या अन्य बड़े महानगरों में, नोएडा आदि में भी बहुत जगह हैं। मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे देखे हैं जो आज भी साधना आदि की तरफ अपने आप को उत्सुक रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक औसत आंकड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। औसतम आंकड़ा को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो साधना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन साधना के माध्यम से ही ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर में जाना बिल्कुल गलत नहीं है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मंदिर में जा करके, पहले मंदिर जो बनाए जाते थे ना, उनका उद्देश्य हुआ करता था कि हम अपने आप को ले जा करके वहाँ पे शांत बिठा सकें, चिंतन कर सकें, अध्यात्म की तरफ बढ़ सकें, साधना कर सकें, भक्ति कर सकें। क्योंकि रामकृष्ण भी तो साधना करते थे, रामकृष्ण भी तो भक्ति करते थे, वो भी तो किसी पर ब्रह्म की या ब्रह्म की भक्ति करते होंगे ना। तो इसलिए हमारे पहले मंदिर बनाए जाते थे। लेकिन अब मंदिरों में इतनी शोर शराबा होने लग गया है, कुछ किसी चीज़ का कोई ढंग ही नहीं बचा। पंडित जी की भी स्थितियाँ थोड़ी ठीक गड़बड़ाने लग गई हैं। उनका भी बस पैसा आना चाहिए, कैसे भी कुछ भी बोल दो, झूठ बोल दो, कुछ भी कर दो। ये चीज़ें ना थोड़ी सी मंदिरों में अब अजीब हो गई हैं। नहीं तो मंदिर तो साधना के केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों में तो बैठ करके लोग घंटों घंटों आराधना किया करते थे, ऐसी शांति सुकून जो कहीं था ही नहीं। इसलिए ज़्यादातर पहले जो मंदिर बना करते थे वो नदियों के किनारे बना करते थे, एकांत में बना करते थे। लेकिन अब जो बिजनेस के उद्देश्य से मंदिर बनते हैं वो ठीक ठीक नगरों में बनते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं किसी चीज़ का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ठीक कहीं ना कहीं एक ऐसे दिशा की तरफ मोड़ना चाहता हूँ जिस दिशा की तरफ हमारे ऋषि मुनि गए। आज जितने भी कथावाचक लोग हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उनको प्रेम करते होंगे, लेकिन ऐसा है वो कभी आपको ना इस बात को बताएंगे नहीं
क्योंकि ऐसा ना, जब वो आपको ये बताने लग जाएंगे कि एकांत में बैठो, ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र वही तरीका है, अपने आप को साधो, मन को अलग करो, देह को अलग करो, विचार भाव को मिटाओ, शरीर भाव में जो देह भाव अपने आप में अहम बना हुआ है उसको नष्ट करो। जब ये सारी बातें हम ये खुद बैठ करके कर सकते हैं तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, आप समझ पा रहे होंगे ना। तो इसलिए वो ये बातें कभी स्पष्ट करते नहीं हैं कि एकांत में साधना करो, वही एक ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता है। ऐसी बातें वो इसीलिए नहीं करते हैं कि यदि वो ये बता देंगे कि ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता साधना है, भक्ति है, योग है, तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी। तो मेरा उद्देश्य उनका खंडन करना नहीं है, लेकिन आपको सही दिशा देना मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं यही चाहता हूँ अपने जीवन में कि जो भी लोग हैं जो एक उत्तम गति को प्राप्त होना चाहते हैं और वो वास्तविक रूप से प्राप्त हों, तो जो साधक होता है, साधक में कई गुण होने बहुत आवश्यक हैं। साधना देखो वही कर सकता है जो अपनी दिनचर्या पे नियंत्रण रखता हो। साधक के लिए सबसे आवश्यक है उसकी दिनचर्या और निद्रा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सोते ही रहो, लेकिन एक संतुलित निद्रा का होना भी बहुत आवश्यक है एक साधक के जीवन में। यदि एक साधक के जीवन में एक संतुलित निद्रा और एक संतुलित दिनचर्या नहीं है तो कभी साधना कर ही नहीं सकता है। साधना शुरुआत करने की जो मेरी वीडियोस है, लेकिन इसमें मैं सबसे पहले आपको बस यही बताऊंगा, देखो कुछ भी हो, आप यदि ये कहते हैं कि आचार्य जी मैं रात में 11 बजे आता हूँ इसलिए सुबह 6 बजे 7 बजे तक सोता रहता हूँ, कभी कभी 8 भी बज जाते हैं, तो फिर क्या करें, नहीं हो पाता है, तो देखो फिर मत करो साधना। यदि साधना करनी है तो जल्दी आना पड़ेगा ना, ऑफिस से भी जल्दी आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, आप मैनेज करना चाहेंगे तो सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। मैंने देखा है, व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है, जब हम इस परिस्थितियों में हुआ करते थे, हम बैठते थे, हमारे पास भी बहुत सारे काम हुआ करते थे, जैसे बच्चों को पढ़ाने का, अन्य सारा काम था, लेकिन फिर भी हम अपनी दिनचर्या को बहुत संतुलित रख करके साधना के लिए भी समय निकालते थे। तो निकालना पड़ेगा आपको। यदि आप ये कहते हैं कि आचार्य जी हम इस कारण लेट हो जाते हैं, उस कारण लेट हो जाते हैं, उस कारण लेट हो जाते हैं, तो देखिए ये आप मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, इसके लिए तो आपको ही समय देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब क्या है कि सुबह 5 बजे आपको, मैं प्रयास करिए 4 बजे उठ जाइए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। तो 5 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। 5 बजे उठ गए, फ्रेश आदि हुआ, भक्ति भाव की तरफ अपने मन को शांत किया। उठते ही जो ये बुरी आदत पड़ गई कि तुरंत मोबाइल उठा लिया, ये छोड़ो। उठते ही फ्रेश आदि हुआ, थोड़ा सा चिंतन किया, मनन किया कि जीवन की शुरुआत अच्छी हो, हे भगवान ये जो होने वाली सुबह है ये बहुत ही प्यारी और पवित्र हो, ऐसा मन में सोचते हुए अपने आप को जागृत करो। उठ जाइए, उठते ही आइए, थोड़ा सा फ्रेश आदि होकर के साधना में बैठ जाइए। बैठने के बाद देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होने वाला है, बहुत प्रयास और बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि धीरे 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 धीरे, खाली जो योग दर्शन का पहला श्लोक कहता है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध सूत्र है ना, योगस्य चित्तवृत्तियों को रोक लेने का नाम ही योग है। तो हमें स्टार्टिंग में खाली यही करना है, बस चित्त की वृत्तियों को रोकना है, बस देह भाव को मिटाना है। पहले वृत्तियों को रोको, देह भाव बाद में, उसके लिए मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। पहले खाली वृत्तियों को रोको, जो अनावश्यक विचार आ रहे हैं उनको रोको, जो अनावश्यक विचार आ रहे हैं उनको रोको। बहुत सारे विचार आएंगे, कुछ विचार रुकने लग जाएंगे तो फिर ये विचार आने लग जाएंगे अब मैं साधना में हूँ, अब मैं साधना में हूँ, मैं साधना में, इसको भी रोको। समझ में आ रही है? जब पहले खाली विचारों को ही संतुलित करने का प्रयास करो, फिर उसके बाद उठे। एक तो मौन रहने का प्रयास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि आप अत्यधिक वार्ता करते हैं ना तो क्या होता है कि सांसारिक लोग आपसे ज़्यादा जुड़े हैं। यदि आध्यात्मिक लोग जुड़े हैं तो आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन सांसारिक लोग ज़्यादा जुड़े हैं ना, तो फिर वो आपसे आपके काम की बात ही नहीं करेंगे। वो ऐसी बातें करेंगे जिसमें जो आपका चिंतन उस पर ब्रह्म की तरफ जाएगा नहीं, वो सांसारिक बातें होंगी, उसमें कुछ भौतिकवाद होगा, उसमें थोड़ी सी गंदगी भी होगी, बड़ा मिश्रित सा सब कुछ होगा। तो आपको क्या करना है कि मौन रहने का प्रयास करना है। जब आप काम पड़ा तभी बोलेंगे। मौन का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम चुपचाप बैठ जाओ, मौन का मतलब कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वार्ता हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये मौन का हो गया और संतुलित दिनचर्या का हो गया। उसके बाद अपना भोजन आदि जो भी पूरे दिन में किया, ज़्यादा दिन में निद्रा नहीं लेनी है। नींद आए तो भी कोई बात नहीं, आने दो, थोड़ा सा चल फिर लो, मुँह धो लो, ज़्यादा निद्रा नहीं लेनी है। रात्रि की जो निद्रा हो गई वही बहुत है। शाम हो गई, शाम को हाथ पैर धोया,
जब सारे घर के कार्यों से निवृत्त हो गए तो थोड़ा सा पहले टहल लिया, अचानक साधना में नहीं बैठना आपको, थोड़ा सा टहल लिया। टहलने के बाद जब लगे कि अब थोड़े कुत्सित विचार दूर होने लग गए हैं, थोड़ा संतुलन बन रहा है शरीर का, तब बैठना है। ऐसा नहीं कि काम निपटा के आए, फटाफट हाथ मुंह धो लिया और आधा काम किया और आके फटाक से बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं। एक साधक का जो आनंद है मैं उसको कभी वर्णित कर ही नहीं सकता हूँ, उसको तो आपको खुद ही महसूस करना पड़ेगा। आप शाम को उठिए साधना से, थोड़ा सा चुपचाप टहल लीजिए 1-2 मिनट, थोड़ा सा कभी कभी आपको लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, तो उसको लेकर के घबराना नहीं है ना। कभी कभी आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, तो उसको लेकर के भी आपको घबराना नहीं है, कुछ हो नहीं रहा आपके साथ, कोई बीमारी नहीं लग रही है। थोड़ा सा शांत रहना है, धैर्यवान, धैर्य तरीके से धैर्य रखते हुए रहना है आपको। और जब देखो इसमें एक चीज़ चाहिए होती है, हृदय की पवित्रता चाहिए होती है। साधक के लिए आवश्यक है कि वो हृदय से पवित्र हो। जो साधक हृदय से जितना पवित्र हो सकेगा उसकी साधना उतनी ही जल्दी सिद्ध हो सकेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब हृदय की मलिनता होती है, एक तरफ हम पूरे दिन बेईमानी चोरी किए डोल रहे हैं और शाम को बैठ के साधना कर रहे हैं, तो आप कल्पना भी मत करिए कि ऐसा कुछ होने वाला है साधना जैसा हमारे साथ। हृदय की पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। जब हम हृदय से पवित्र जब तक नहीं होंगे तब तक ये दूर दूर तक ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम साधना के योग्य हो गए हैं। जब हम थोड़े हृदय के पवित्र और निर्मल हो जाएंगे तो हमें अपने जीवन को साधना की ओर अग्रसित करना चाहिए। अभी मैं 2 चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, एक अंतःकरण की पवित्रता पे और संतुलित दिनचर्या। संतुलित दिनचर्या में निद्रा भी आप जोड़ लीजिएगा, निद्रा भी संतुलित होनी चाहिए, ना अधिक ना ज़्यादा। ऐसा नहीं कि जब मैंने संतुलित कह दिया तो आप पूरे दिन पड़े ही पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। एक संतुलित, दिन में तो सोइए ही मत, थोड़ा बहुत लेट लिया वो एक अलग बात है, दिन में ज़्यादा नींद मत लीजिए। एक संतुलित दिनचर्या लाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका जब संतुलन बनेगा, ऑफिस पे का भी काम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ करिए। आप यदि थोड़ा स्ट्रेच से कम है तो आप थोड़ा अपने टाइम को आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। प्रयास कीजिए 4 बजे उठने का, नहीं उठ सकते हैं तो 5 बजे उठ करके अपने जीवन को इस तरफ मोड़िए और देखिए जो आनंद होता है उसको मैं कैसे अपने शब्दों में बयां करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास वैसे शब्द भी नहीं है। जब आप उस साधना की स्थिति में जाएंगे तो आपको अपने आप जिस सुख की अनुभूति होगी उस सुख की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं और आपको जो अनुभूति होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा आप उसको काई को उल्टे सीधे सपने दिखाऊं कि ये होगा वो होगा, वो तो आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना साध पाते हैं। जितना अधिक साध पाएंगे उतना जीवन उच्चतम गहराइयों को छुएगा और साधना में उतने ही लीन हो पाएंगे और उस पर ब्रह्म की और ब्रह्म की तरफ आप उतने ही अच्छे तरीके से अग्रसित हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी ये 2-3 बातें समझ में आई होंगी। अभी आप इतना करके देखिए, आगे की बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आप लोग इस कार्य को करना प्रारंभ कीजिए। जो भी लोग साधक साथ मिलकर साधना करना चाहते हैं उन सभी नवयुवक नवयुवतियों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।